जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान जारी है और यहां मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। उस बीच मुठभेड़ शोपियां के मुनिहाल में हो रही मारे गए 4 आतंकियों में 2 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बताए जा रहे हैं। तो उस बीच आतंकियों के पास से AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद हुई है। तो इससे पहले दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के रावलपोरा में 3 दिनों तक चली हुई मुठभेड़ एक और आतंकवादी के मारे जाने के साथ ही खत्म हुई। तो यहां सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में आखिरकार दूसरे आतंकवादी विलायत हुसैन उर्फ सज्जाद अफगानी को 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मार गिराया। तो यहाँ विलायत उर्फ सज्जाद अफगानी शोपिया के रावलपोरा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहां साल 2018 में आतंकवादी बना था। तो पहले वो लश्कर के साथ पूरे क्षेत्र में कमान संभाल रहा था, लेकिन बाद में अफगानी ने लश्कर से नाता तोड़ जैश-ए-मोहम्मद के संगठन में शामिल हो गया। तो यहाँ विलायत उर्फ सज्जाद A+ कैटेगरी का कमांडर था और उस बीच बताया जा रहा है कि काफी समय से सक्रिय रहने के कारण इस पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर भी बनी हुई थी। साथ ही भी बताया जा रहा था कि सज्जाद 2018 के बाद से पाकिस्तान मूल के आतंक संगठनों के लिए कैडर और लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में भी शामिल था। और इस बीच विलायत उर्फ सज्जाद अफगानी को जैश का डिस्ट्रिक्ट कमांडर बनाया गया था और तब उसने लश्कर को एक आम आतंकवादी होने की हैसियत से छोड़ दिया था। तो यह जैश के लिए अफगानी नए आतंकवादियों की भर्ती का मुख्य कैडर भी था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और इस बीच 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज आधी रात के बाद सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि शोपियां के इलाके में 3 से 4 आतंकी जो हैं छुपे हुए हैं। उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया और घेरा सख्त होता देख आतंकियों की तरफ से जब फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई में सुबह करीब 6 बजे 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए और उसके बाद लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया और एक आतंकी को मारने में फिर कामयाबी मिली और उसके बाद अब 4 एक चौथे आतंकी को भी मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि जो सेना है उसका कहना है कि वहां से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं, लेकिन मैं बता दूं जिस तरह से घाटी के अंदर लगातार कश्मीर को दहलाने की कोशिश करते हैं आतंकी, उनका सफाया किया जा रहा है और यही वजह है कि लगातार आतंकी और उनके आतंकियों के सरगना जो है वो इस एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। जो भी ओवरग्राउंड वर्कर हैं, अंडरग्राउंड वर्कर हैं, उनको पकड़ा जा रहा है ताकि आतंकियों को जो है कश्मीर घाटी को आतंकवाद से मुक्त करवाया जा सके और फिर से वहां पर जो कश्मीरी पंडित 90 के दशक में अपने घर बार छोड़ के देश के अलग अलग राज्यों में बस चुके थे, उनको वापस कश्मीर घाटी में फिर से बसाया जा सके। जी रविंद्र, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि सुबह जानकारी मिली कि 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है और उस बीच अब सर्च ऑपरेशन किस तरह का चल रहा है? जी देखिए, सर्च ऑपरेशन की बात करें तो जहां एनकाउंटर चल रहा है उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है अभी भी और सुरक्षा बल जो है लगातार एनकाउंटर स्थल जो है उसके आसपास पहले से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन जहां एनकाउंटर चल रहा है वहां पर भी आतंकियों की तरफ से फायरिंग ना हो ये पुख्ता किया जा रहा है कि अगर कोई और आतंकी ना हो, इसके लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। कई बार देखा भी गया है कि आतंकियों की तरफ से कुछ हैंड ग्रेनेड ऐसे लगाए जाते हैं ताकि सुरक्षा बलों का नुकसान हो या आम पब्लिक जब एनकाउंटर स्थल पर जाती है तो वहां पर जो है ग्रेनेड फट जाते हैं, जिससे आम जनता का काफी ज्यादा नुकसान होता है और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना और CRPF तीनों अंग जो हैं वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं और आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।